कि मुख्यमंत्री निकम्मा है, मुख्यमंत्री निष्क्रिय है, मुख्यमंत्री बीमार है। आगे मुख्यमंत्री अगर नहीं पलटी मारे रहे तो उनकी जिम्मेवारी रहेगी। संजय जी एक सवाल। संजय जी ये कह रहे हैं कि नीतीश जी तो उस वक्त आप ही के साथ है। संजय जी तो संजय जी जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके प्रधानमंत्री कहते हैं दाढ़ी देख करके, कपड़ा देख करके पहचानो कि हमारे आने से जब वो बाहर निकलते हैं तो वो अपराध करवाते हैं, दंगा करवाते हैं, फसाद करवाते हैं। बिहार में गृह मंत्री की कमान नीतीश कुमार संभालते हैं और बीजेपी ने उठाया है कि जब से महागठबंधन की सरकार थी तब से अपराध बढ़े हैं, जांच होना चाहिए। बिल्कुल 17 साल 18 साल की जांच होनी चाहिए। 17 महीने की जांच हो 17 महीना 17-18 साल के भी हो और सब दिन मुख्यमंत्री के पास ही विभाग है। तो बीजेपी के साथी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री निकम्मा है, मुख्यमंत्री निष्क्रिय है, मुख्यमंत्री बीमार हैं, कि अगर उन्हीं का विभाग है, गृह विभाग के मंत्री वही हैं, वो कार्मिक के मंत्री वही हैं। अब भ्रष्टाचार अगर अपराध बढ़ा, चाहे जिस कार्यकाल में बढ़ा हो, तो ये मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी थी, मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है। आगे मुख्यमंत्री अगर नहीं पलटी मारे रहे तो उनकी जिम्मेवारी रहेगी। लेकिन बीजेपी विधायक तो करें। संजय जी एक सवाल। संजय जी ये कह रहे हैं कि नीतीश जी तो उस वक्त आप ही के साथ है। संजय जी तो संजय जी जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर से रामानुज जी के पास चलते हैं। रामानुज जी, संजय जी तो जवाब नहीं दिए। और वो सवाल उनका सीधे तौर पे था कि महागठबंधन में जब नीतीश कुमार नहीं तो वो महागठबंधन से बाहर निकलते हैं ना, उनके प्रधानमंत्री कहते हैं दाढ़ी देख करके, कपड़ा देख करके पहचानो। देश में सांप्रदायिकता, देश में ये जो तनाव, देश में जातीय तनाव, देश जगह जगह क्या कहते हैं मॉब लिंचिंग, जगह दंगा कराना, उनका वो फितरत में रहा है, आज कराना ही जानते हैं। मैं तो कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के पूरे कार्यकाल की जांच हो जाए कि कौन अपराधी है। सारे विभाग जो है मुख्यमंत्री के पास है, सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास, सबके मॉनिटर करते हैं, लेकिन इत्तेफाक से कार्मिक उन्हीं के पास है, गृह उन्हीं के पास है, वही जो से मॉनिटर करते हैं। अगर स्पेसिफिक बीजेपी विधायक बढ़ा है रामानुज जी बीजेपी विधायक ने कहा है कि 9 अगस्त के बाद और दिसंबर 31 के पहले जब तक आप सरकार में थे उस मामले की जांच कराई जाए। नहीं, हम तो कहते हैं पूरे मुख्यमंत्री के कार्यकाल की जांच कराई जाए। उनका कहना है कि आर्थिक जो ब्यूरो रिपोर्ट है, जो केंद्र सरकार के द्वारा एनसीबी की रिपोर्ट है, उसमें बताया जा रहा है कि अपराध की घटनाएं बढ़ी हुई है, केवल जब आप आते हैं। नहीं, हमारे आने से नहीं, इसका मतलब है कि हमारे आने से जब वो बाहर निकलते हैं तो वो अपराध करवाते हैं, दंगा करवाते हैं, फसाद करवाते हैं। ये उनका फितरत है। भारत जलाओ पार्टी है, भाजपा उसको जो है भारत जलाओ पार्टी है। संजय जी अभी आपको जवाब नहीं दे रहे, बुलाइए उनको। भागेंगे ना, वो हमारे साथी मित्र हैं, लेकिन जवाब उनके पास है ही नहीं। मित्र हैं तो मैं तो कहता हूँ उनके पास जवाब है ना, बकवास कर रहे थे। बकवास अगर नहीं, मैं तो वो 17 महीने का कर रहे हैं, मैं कहता हूँ 17 साल की जाँच हो जाए। सब कल भी नीतीश कुमार, आज भी नीतीश कुमार, 10वीं बार 11वीं बार कई बार पलटी मारेंगे, शपथ लेंगे तभी नीतीश कुमार। तो गृह विभाग किसी को देते हैं? ये लोग तो बहुत लालायत थे, गृह विभाग क्यों नहीं ले लिए, कार्मिक विभाग क्यों नहीं ले लिए? तो जब मुख्यमंत्री के पास गृह या कार्मिक है, अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो सबके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेवार। तो संजय जी केवल 17 महीनों की जांच करवाने की बात करते हैं। तो कहे ना, मैं तो कहता हूँ पूरे कार्यकाल की जांच करा लो, 17 साल के भी करा लो और महीनों का भी करा लो। उनके साथ खड़े हैं, संजय जी के साथ जांच के मुद्दे पर आप खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं, बिल्कुल खड़े। उससे ज़्यादा स्ट्रांगली, मैं ज़्यादा लाउडली, ज़्यादा वोकली कह रहा हूँ कि जांच होनी ही चाहिए। हत्यारा कौन है? हाँ, कौन कराता है दंगा, कौन कराता है, कौन अपराध कराता है, कौन देश को लूटवा रहा है, कौन खजाना लूटवा रहा है, कौन कल कारखाना बेच रहा है, सबकी जांच होनी चाहिए। सबकी जांच होनी चाहिए। हालांकि संजय जी खड़े हैं लेकिन मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं। संजय जी से लगातार हम कोशिश भी कर रहे थे लेकिन दूर हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि वो इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। फिलहाल संजय सरावगी का वो बयान हम आपको सुनाएंगे जो उन्होंने हमारे सहयोगी विश्वजीत आनंद से बातचीत में कही, और सदन के अंदर जो उन्होंने सवाल पूछा वो भी सवाल और जवाब हम सुनाएंगे। विधायक जी, आपने सदन के अंदर सवाल उठाया कि महागठबंधन के कार्यकाल की समीक्षा की जाएगी, जांच की जाएगी। देखिए, 2005 के पहले जो राजद की सरकार बिहार में थी उसको जंगल राज लोग कहते थे। ये हम नहीं कहते थे, ये कोर्ट ने कहा था कि बिहार में, न्यायालय ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है। तो 2022 में महागठबंधन की सरकार बनी और पूरे देश में ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है, उसको सरकार ने भी विधानसभा में स्वीकार किया है मेरे जवाब में, कि पूरे देश में 21 के अनुपात में 22 में हत्या के मामले घटे, लेकिन बिहार में 2021 के बनिस्बत 2022 में हत्या के
अपराध बढ़े। और उसमें भी मैंने ये पूछा सदन में कि जुलाई 2022 के बाद क्यों बढ़ गए हत्या के आंकड़े, क्या सरकार अलग से इसकी जांच कराएगी? क्योंकि 2021 में बिहार में हत्या के अपराध 2799 दर्ज हुए और 22 में 2930 दर्ज हुए और पूरे देश में घटे 21 के अनुपात में 22 में, और बिहार में बढ़े। और उसमें भी जुलाई के बाद मुझे ऐसा लगा कि जुलाई के बाद और ज़्यादा बढ़े। इसीलिए मेरा प्रश्न था कि क्या उस पीरियड की अगस्त से दिसंबर तक जो अपराध के आंकड़े बढ़े, उसमें महागठबंधन की सरकार आ गई थी, उसमें राजद बड़े भाई की भूमिका में लेकिन था। विधायक जी, आपने जो सवाल किया है तो महागठबंधन की आड़ में नीतीश कुमार से भी ये सवाल है, क्योंकि सरकार में नीतीश कुमार तो हमेशा रहे हैं, तो नीतीश से भी आपका सवाल होगा ये? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी या जनता दल यू तो 21 में भी थी, 20 में भी थी, 19 में भी थे और लगातार आंकड़े घट रहे थे। आंकड़े बढ़े कब? 22 में, और 22 में तो महागठबंधन की सरकार आई थी। लेकिन नीतीश कुमार तो साथ में थे, गृह विभाग नीतीश कुमार के पास था, तो सवाल तो नीतीश कुमार से डायरेक्ट बन रहा है आपका। नहीं, नीतीश कुमार तो 21 में भी थे ना, नीतीश कुमार 20 में भी थे, नीतीश कुमार 19 में भी थे, तो उस समय तो आंकड़े घट रहे थे। 22 में देखिए, 22 में ही हम लोग की तो हमेशा से कहना है कि जब जब महागठबंधन की सरकार या राजद सरकार में आती है तो भ्रष्टाचार मुझे बोलने दीजिए। आपने जवाब लिया तो उत्तर मैं ही दूंगा, तो इसलिए प्लीज़ मुझे बोलने दीजिए। हम लोग तो शुरू से ही कह रहे हैं कि जब जब राजद सरकार में आती है तो भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर होता है। शराब माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, इसी का राज होता है। और 2005 के पहले जो 15 साल ये सरकार में थे तो पूरे बिहार, पूरे देश में बदनाम था। और फिर 22 में देखिए आप, उसके पहले नहीं आंकड़े बढ़े थे, घट रहे थे। इनके आते माते अपराधियों का मनोबल बढ़ गया। यही मेरा था। एक छोटा सा सवाल लेंगे। आपने जो बातें कही तो नीतीश कुमार, आपके कहने का मतलब, बीजेपी के कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार अगर महागठबंधन के साथ आते हैं तो वो भी वही काम करते हैं, अपराध बढ़ने लगता है, और बीजेपी के साथ आते हैं तो नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर लेते हैं, अपराध घट जाता है। नहीं, एकदम नहीं। जब महागठबंधन राजद के लोग सरकार में आते हैं तब भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ता तो है। नीतीश कुमार क्यों नहीं कार्रवाई करते? मुख्यमंत्री तो वो रहते हैं, तो लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ना। आपका कहने का अर्थ यही है। हम लोग कहें ना, जब एनडीए रहती है सरकार में तो अपराध भी घटता है, भ्रष्टाचार भी घटता है, और जब राजद सरकार में आती है तो अपराध और भ्रष्टाचार दोनों बढ़ता है। माननीय साहब, संजय सराव जी अध्यक्ष महोदय, जवाब आया है अध्यक्ष महोदय। मेरा जो प्रश्न था अध्यक्ष महोदय, 21 के जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है उसमें 21 के अनुपात में 22 में जो है पूरे देश में हत्या के मामले घटे हैं, लेकिन शांति बनाए रखिए, लेकिन बिहार में बढ़े हैं। इसमें अध्यक्ष महोदय मेरा पूरक प्रश्न ये था, सरकार ने कहा कार्रवाई कर रहे हैं। मैं जब समीक्षा कर रहा था अध्यक्ष महोदय तो मुझे ऐसा लगा कि 2022 के जुलाई के बाद जो है हत्या के अपराध के मामले बढ़े हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि जुलाई 2022 के बाद जो हत्या के आंकड़े बढ़ गए जिसके कारण पूरे देश में बिहार दूसरे स्थान पर आ गया, क्या इसकी समीक्षा कराना चाहते हैं कि जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 के बीच में ज्यादा हत्या क्यों हुई? अध्यक्ष महोदय, ये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। मेरा दूसरा कहना था अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा कहना था कि मैं जब आंकड़े देख रहा था तो मुझे आंकड़े में मतलब देखा मैंने कि जुलाई से अगस्त से दिसंबर तक में हत्या ज्यादा हुई, जिसके कारण बिहार हत्या के मामले में 22 में दूसरे स्थान पर आ गया। तो क्या ये अगस्त से दिसंबर तक जो आंकड़े बढ़े, क्या इस आंकड़े की जांच कराना चाहते हैं, समीक्षा करना चाहते हैं? मेरा यही प्रश्न था। नहीं, मैं अगस्त से दिसंबर तक की बात कर रहा हूँ। माननीय मंत्री, ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।